Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Hello friend and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सेक्शन वाइज सीरीज़ के अंदर आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान पिनल कोड पीपीसी या इसको इंडिया में आईपीसी भी कहा जाता है। हमारा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग का हामिल है। इनफैक्ट इसको मदर ऑफ सेक्शन कहा जाता है, मदर ऑफ टॉपिक कहा जाता है पीपीसी का। सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे बड़ा होने की इसकी अपनी एक वजह है, इसका अपना इसकी अपनी एक वर्थ है जिसकी वजह से, और ये एक ऐसा सेक्शन, एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर खासो आम वाकिफ़ हैं, बट इसके इसेंशियल से, इंग्रेडिएंट से सभी वाकिफ़ नहीं होते। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके बारे में पंजाबी में एक मुहावरा बोला जाता है कि जो 302 लिख के रुख ते टंग देती जावे तो रुख भी सूख जाता है। तो रुख कहते हैं पंजाबी में दरख्त को, ट्री को, कि 302 को अगर लिख कर दरख्त पे लटका दिया जाए तो वो दरख्त भी सूख जाता है। ये इतना ख़तरनाक टॉपिक है। इसका जो लुब्बे लुबाब है इस मुहावरे का वो ये है कि ये टॉपिक, ये सेक्शन इतना ख़तरनाक है कि जिसके ऊपर लगता है उसका सब कुछ बिक शिक जाता है उसका सब कुछ वकील खा जाते हैं। अक्सर लोग इस तरह की बातें करते हैं कि जिहदे उपर सैक्शन लग जाए तो वकीलों की ईद हो जाती है, तो फिर वकीलों को पैसे जोड़े ना आने शुरू हो जाते हैं। एनीवे, आज का हमारा टॉपिक है कत्ले अमद। कत्ले अमद के अंदर हम सिर्फ कत्ले अमद को आज डिस्कस करेंगे क्योंकि ये डिटेल ब्रीफ टॉपिक है। मैं चाहता हूँ इसके तमाम पहलू, इससे कनेक्टेड जो लॉज हैं वो भी आपको अच्छे से बता सकूँ, समझा सकूँ। कत्ल बेसिकली 3 और भी हैं इसके अलावा, कत्ले शबी अमद, कत्ले ख़ता, कत्ले बेसबब, बट उनको हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे चूँकि तमाम कत्ल्स के और उनसे रेलिवेंट जितने भी लॉज हैं उनको अच्छे से समझा जा सके, जाना जा सके। एलएलबी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन क्वेश्चन है ही, जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये खासी अहमियत का हामिल है। अगर आप मर्डर ट्रायल के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो हम बहुत जल्द अपनी मर्डर इन्वेस्टिगेशन सीरीज़ भी ला रहे हैं कि मर्डर ट्रायल्स की इन्वेस्टिगेशन या मर्डर इन्वेस्टिगेशन पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या वकला कैसे करते हैं, किस तरह से सच को जानते हैं, झूठ और सच को अलग अलग करते हैं। इसके ऊपर भी हम एक कंप्रीहेंसिव बहुत जल्द सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं इंशाल्लाह, वो भी आप सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है कत्ले अमद। इसकी इसेंशियल्स क्या हैं और कत्ले अमद से कनेक्टेड कत्ल कौन कौन से हैं। कत्ले शबी अमद, कत्ले ख़ता, बेसबब वगैरह ये कत्ल नहीं, सिर्फ कत्ले अमद से कनेक्टेड क्या क्या लॉज हैं जिसको हम आज सेक्शन 300 से लेकर सेक्शन 310 तक, 310 तक ये 10 सेक्शन पढ़ेंगे जो सिर्फ कत्ले अमद से ही डील कर रहे हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट से, मुख्तलिफ पहलुओं से। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मेरे फेसबुक पेजेस इनोवेटिव लॉ अकेडमी, फेसबुक ग्रुप्स, लॉ एंड कम्युनिकेशन चैनल को भी ज़रूर लाइक और सी फर्स्ट कर ले। वहाँ पर भी मैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट करता रहता हूँ। अब व्हाट्सएप ग्रुप्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं तो लिहाजा उनको ज्वाइन करना, उनको मेंटेन करना मेरे लिए वहाँ पर टाइम देना पॉसिबल नहीं रहा। तो फेसबुक के ऊपर हम बहुत जल्द इस तरह का एक स्केड्यूल तैयार करेंगे जहाँ पर हम लाइव डिस्कशन भी कर लिया करेंगे वीक में एक बार या जैसे भी सूटेबल रहा। मेरी फ़ीस को फुलफ़िल करना बिल्कुल नहीं भूलना एज़ यूजुअल। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट, कम से कम 10 रुपये डोनेट करने, कुछ ज़्यादा नहीं मांगता। सेकंड, कम से कम 2 लोगों की हेल्प करनी है, ये भी कुछ ज़्यादा नहीं, किसी को मुस्कुरा के मिल ले, थोड़ी बहुत डोनेशन कर दें, किसी को कुछ टाइम दे दें, चाहे अपने माँ बाप को ही टाइम दे दें, अपने माँ बाप की ही हेल्प कर दें, उनके पास थोड़ी देर बैठ जाइए, ये भी मेरी हेल्प के लिए काफ़ी है। थर्ड स्टेप मेरी फ़ीस का, मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक कत्ले अमद। इसके आज हम डिस्कस करेंगे कत्ले अमद के अंदर किस तरह के, सिर्फ कत्ले अमद एक कत्ल नहीं है, एक कत्ल और भी है जो कत्ले अमद ही है, बल्कि इसके अलावा कुछ और कत्ल भी हैं जो कत्ले अमद ही कहलाते हैं जिनका हमें नहीं पता, हमने जिनके बारे में नहीं सुना। आज वो भी आपको बताऊंगा, सुनाऊंगा और समझाऊंगा। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक सेक्शन 300 कत्ले अमद। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लें फिर हमें समझना आसान होगा। इसकी डेफिनेशन कंप्लीटली नहीं बोलूँगा, इसेंशियल्स बताऊंगा। हुएवर विद इंटेंशन ऑफ काजिंग डेथ, कोई भी शख्स विद इंटेंशन, इस नीयत के साथ, काजिंग डेथ किसी की मौत की वजह बनना, मौत का बायस बनना, और विद इंटेंशन टू काजिंग बॉडीली इंजरी, किसी को इतनी हार्डली इंजरी देना जिससे उसकी नॉर्मली ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर उसकी मौत हो जाएगी।
बाय डूइंग एनी एक्ट, कोई भी ऐसा एक्ट करता है, कोर्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर इज लाइकली टू कॉज डेथ, जिससे आम तौर पर मौत वाक़या हो सकती है, आम तौर पर मौत वाक़या हो सकती है। दिस एक्ट सो इमिनेंटली डेंजरस डेट इज मस्ट आर प्रोबेबिलिटी कॉज ऑफ डेथ, और उसका काम इतना संगीन है कि जिससे फौरी तौर के ऊपर मौत हो जाएगी, या उसके तमाम मुमकिनात हैं कि उसने मरना ही मरना है। किसी शख्स को सर में फायर मार दिया, चेस्ट में, दिल वाली जगह पर फायर मार दिया, ब्रेस्ट मार दिया, बहुत ज़्यादा गोलियां बिछा दी किसी के ऊपर, किसी के जिस्म के ऊपर इतने ज़्यादा खंजर मार दिए, इतना ज़्यादा उसका ब्लड निकाले, जिसके ऊपर आमतौर पर इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। अगर वो बच जाए तो फिर यहाँ से निकल जाएगा, किसी और सेक्शन में जाएगा, बट आमतौर पर उसकी मौत वाक़या हो भी, और उसकी मौत वाक़या हो भी जाए, आम तौर पर उस एक्ट से मौत वाक़या हो भी जाए और उस शख्स की भी मौत वाक़या हो जाए, वो शख्स भी मर जाए। ऐसा एक्ट जिससे आम तौर पर भी लोग मर सकते हैं और जिसके ऊपर वो अप्लाई किया गया वो भी मर जाए, डेट इज़ अ कत्ले अमद। अब एक और कत्ल है जिसको आम तौर पर बहुत कम लोग जानते हैं, ये भी कत्ले अमद है, कत्ले अमद की सेकंड काइंड है, वो है सेक्शन 301 आपका ऐसा एक्ट। अब इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि लोग कहते हैं कि जी अगर आपने किसी को डेंजरस जोन में, यानी कि ये जो हमारा डेंजरस जोन होता है, सर हो गया, चेस्ट होगी, बेली से ऊपर वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर अगर आपने फायर नहीं मारा, टांग में फायर मार दिया है तो कत्ले अमद नहीं आएगा। नहीं जनाब, जो लोग ये सोचते हैं, समझते हैं, वो गलत सोचते हैं। हमने अपना एक ज़ाती खुद हमने पर्सनली केस भी किया था जिसके अंदर हम प्रोसिक्यूशन की तरफ से थे, तो वहाँ पर जो फायर लगा था वो पाँव में, राइट साइड की लेग के अंदर फायर लगा था, और 3 फायर लगे थे, एक एक्सट्रीम बिलो पर और एक मिड पर और एक घुटने से थोड़ा सा ऊपर, 3 फायर लगे थे उस शख्स को, और उस शख्स की मौत वाक़या होगी। डिफेंस काउंसिल इस चीज़ के ऊपर बजिद थे कि ये कत्ले अमद हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर उस शख्स ने, उसकी इंटेंशन ही नहीं थी मारने की। एनीवे ट्रायल कोर्ट से वो केस हमारे अगेंस्ट हुआ, मतलब कि वहाँ कत्ले अमद बनता ही नहीं है, कत्ले शबी अमद बनता है। फर्दर मोर हम हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने वहाँ पर इस प्रिंसिपल को सेटल किया कि जी अगर आपने किसी शख्स के पाँव में इतने फायर मार के उसको आप बियाबान में छोड़ आओगे, टांग में फायर मार के या बैली में, पेट में फायर मार के, जहाँ पर उसका ब्लड निकल के इवेंचुअली उसकी मौत हो जाए, तो ये भी कत्ले अमद ही है। आपकी डायरेक्ट इंटेंशन तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट इंटेंशन तो है उस शख्स को मारने की। तो लिहाजा हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सस्पेंड किया और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की तरफ कन्वर्ट कर दिया। एनीवे फर्दर मोर, तो लिहाजा ऐसी कोई भी आपका इंटेंशन कि आप किसी को मारने की नीयत से जा रहे हो, या आपने उसको जख्म इतने पहुंचा दिए, जिस चाहे आपकी नीयत नहीं थी मारने की, लेकिन जख्म इतने ज़्यादा पहुंचा दिए जिससे आम तौर पर किसी शख्स की मौत वाक़या हो सकती है और उसकी भी मौत वाक़या हो जाए, दैट इज़ अ कत्ले अमद। दूसरा एक और कत्ल है 301, काजिंग डेथ ऑफ पर्सन अदर देन द पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंट। मीन एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक शख्स है, ये अपने घर से पिस्टल लेकर निकला है कि इसने बी की मौत वाक़या करनी है, बी को फायर मारना है। ए उस जगह पर पहुंचता भी है, बी वहां पर मौजूद भी है, ए ने बी की तरफ पिस्टल भी किया, फायर भी मारा, बी नीचे बैठ जाता है, गिर जाता है, बच जाता है, तो बी के पीछे खड़ा सी जो शख्स है वो फायर इसको लगता है और सी की डेथ हो जाती है। अब ये कत्ले शबी अमद नहीं होगा, मतलब ये नहीं कि जिसके अंदर तो ए की इंटेंशन ही नहीं थी सी को मारने की, व्हाटसोएवर उसकी इंटेंशन जिसको भी मारने की थी, बट एक एस्पेक्ट तो इसके अंदर मौजूद है ना, वो क्या कि उसकी इंटेंशन मारने की तो थी, इंसान को स्पॉइल करने की तो थी, ह्यूमन बॉडी को काजिंग डेथ तक ले जाने की उसकी इंटेंशन तो थी, और लिहाजा उसकी ये इंटेंशन तो फुलफिल हो गई। उसकी ये नियत कि मैंने इंसान को मारना है, खा बी को मारना था लेकिन मर सी गया, इंटेंशन तो मारने। यहाँ पर एक गौर, बहुत क्रिटिकल पॉइंट है ये, गौर कीजिएगा। मारना बी को था, बी नीचे बैठ गया, फायर सी को लगा, सी की मौत वाक़ई, डेट इज़ अ कत्ले अमद, कत्ले शबी अमद नहीं बनेगा ये। कुछ लोगों की ये भी कन्फ्यूजन है कि जी अगर किसी और को मारा जाए तो कत्ले अमद नहीं होता। नो, वो भी कत्ले अमद है, क्योंकि उसके अंदर देखे ना क्या, इंटेंशन टू काज डेथ। कत्ले अमद के अंदर डेफिनेशन क्या है, इंटेंशन टू काज डेथ, मौत का बायस बनने की वजह का होना। बी को मारने गया, बी बच गया, सी मर गया, तो मौत की वजह का जो बायस बनना होना है, इंटेंशन जो है कि किसी की मौत करनी है या जिसकी भी मौत करनी है, अगर एक्चुअल की नहीं हुई, किसी सेकेंडरी पर्सन की होगी, तो डेट इज़ आल्सो कॉल्ड कत्ले अमद। इसकी भी कत्ले अमद में ही वही सज़ा होगी। तो इस कत्ल की भी, जिसके अंदर आपने चाहे किसी को मारने की नीयत नहीं थी, नीयत किसी और को मारने की थी, बट मर कोई और गया, वहाँ पर भी आपके ऊपर कत्ले अमद की पनिशमेंट ही अवार्ड आपको की जाएगी। उस शख्स को कत्ले अमद की ही पनिशमेंट दी जाएगी जो मारना किसी और को चाहता था लेकिन उसके हाथ से मर कोई और गया। पनिशमेंट ऑफ कत्ले अमद, पहली पनिशमेंट इसकी किसास है जो डेथ की सूरत में है, फांसी की सूरत में। दूसरी इसकी सब काइंड जो है पनिशमेंट की, पनिशमेंट ऑफ डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तज़ीर हैविंग रिगार्ड द फैक्ट सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, सर्कमस्टांसेस ऑफ केस को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए
इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ भी रिवार्ड की जा सकती है। थर्ड, पनिशमेंट विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ अदर डिस्क्रिमिनेटिंग टर्म विच में एक्सटेंड 25 ईयर, 25 साल या इससे सजा बढ़ाई भी जा सकती है थर्ड किस्म है। अगला सेक्शन 303, कत्ल कमिटेड अंडर इकराह ताम एंड इकराह नाकिस। इकराह ताम एंड इकराह नाकिस का मैं डिटेल लेक्चर वैसे भी अपलोड कर दूंगा। इन शॉर्ट बताता चलता हूँ कि इकराह ताम का मतलब है कि इकराह ताम मीन पुटिंग एनी पर्सन, किसी शख्स को इन्वॉल्व करना किसी ऐसे जुर्म को सरजद करने के लिए, और इस धमकी के साथ कि जी आपकी मैं वाइफ को मार दूंगा या हस्बैंड को मार दूंगा अगर औरत है, आपकी बेटी को, बेटे को, माँ को, बाप को, बहन को, भाई को, आपकी चचा, खाला, फूफी, जिनके साथ शादी प्रोहिबिटेड है, जिनके साथ मैरिज नहीं हो सकती, जो महरम रिलेशंस हैं, वहाँ पर किसी को मारने की धमकी देना या उनके साथ जना बिल जबर करने की धमकी देना या किसी लड़के के साथ बद इखलाकी फेल करने की धमकी देना कि मेरा ये काम करें अदरवाइज़ मैं इनके साथ ये कर दूंगा। तो ऐसी सूरत में अगर कोई शख्स ये काम करता है, कत्ल करता है इकराह ताम की सूरत में, तो उसको 25 साल सज़ा या इससे बढ़ाई भी जा सकती है। और जो इकराह ताम की मद में जुर्म करता है उसकी सज़ा देखी जाएगी कत्ल की काइंड्स को देखते हुए और इकराह ताम की नौयत को देखते हुए। अगला सेक्शन है जी प्रूफ ऑफ कत्ल अमद लाइबल टू किसास। कत्ल अमद कब लाइबल टू किसास होगा, कौन से प्रूफ चाहिए होंगे? प्रूफ ऑफ कत्ल अमद, द अक्यूज मेक्स बिफोर द कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई द ऑफेंस इज वॉलंटरली ट्रू कन्फेशन। अगर मुल्ज़म ट्रू कन्फेशन कर लेता है कि जी मैंने ये जुर्म किया है, मुझे दे सज़ा, मैं मानता हूँ मैंने जुर्म किया है, ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, किसी भी जुर्म को सरजद करने का वो एतराफ़ कर लेता है कि जी मैंने ये जुर्म किया है। सेकंड, प्रूफ ऑफ कत्ल अमद लाइबल टू किसास, कब कत्ल अमद मतलब लाइबल टू किसास मीन टू से कि उसको फांसी किन सिचुएशन में दी जाएगी? एक, वो कन्फेशन कर ले, दूसरा बाई एविडेंस एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 17, तज़कियतुल शहूद की जो एविडेंस है जो आर्टिकल 17 के अंदर प्रोवाइड की गई है कि मेजर पर्सन होगा, नॉन कन्विक्टेड होगा, उसने कोई जुर्म नहीं किया हो, कोई गुनाह ना किया हो, नेक पाक साफ शख्स हो, तो ऐसा कोई शख्स और ऐसे गवाह जो ये गवाही देंगे इसने ये कत्ल किया है, उनकी गवाही से ये सेटल हो जाए कि इस शख्स ने कत्ल किया है, तो ऐसी सूरत में किसास लाइबल होगा, यानी कि उस शख्स को फांसी दी जाएगी। वैसे बहुत जल्द फांसी पर भी हम एक लेक्चर रिकॉर्ड करें, इसके ऊपर भी बहुत सी कन्फ्यूजन्स है कि फांसी सुबह 4 बजे या 3 बजे क्यों दी जाती है, कत्ल फांसी के दौरान क्या क्या हरकत व वाक़यात होते हैं दौरान फांसी, कौन लोग मौजूद होते हैं कौन नहीं, इसके ऊपर भी डिटेल लेक्चर हम अपलोड करेंगे। अगला सेक्शन 305, वली कौन होगा? जो उसके महरम है, बहन, भाई, माँ, बाप, बेटा, बेटी, बीवी, तो ये डैट इज़ अ वली। अगर कोई भी वली मौजूद नहीं है तो फिर गवर्नमेंट जो हुकूमत वक्त है वो किसी भी शख्स की वली होगी। अगला सेक्शन 306, कत्ल अमद नॉट लाइबल टू किसास। पहला था कि कहाँ पर किसास के लाइबल होगा, अहल होगा किसास का। अब यहाँ पर है कि कत्ल अमद कहाँ पर किसास के लाइबल नहीं होगा, कहाँ पर उस पर किसास नहीं होगा, यानी कि उसको सजाए मौत नहीं हो सकती, अदर देन कोई और सज़ा होगी। फर्स्टली, अगर जो जुर्म करने वाला है जिसने कत्ल किया है उसने अपने ही किसी महरम का कत्ल कर दिया, हस्बैंड ने वाइफ का कत्ल कर दिया, भाई ने भाई का कत्ल कर दिया, बाप, मतलब कि अब एक भाई ने भाई का कत्ल कर दिया, तो अब जब उसने कत्ल किया है अपने भाई का, तो उस भाई का जो उसका वली बनना था वो भी तो उस भाई नहीं बना था जिसने कत्ल कर दिया। तो ऐसा मुजरम जो किसी ऐसे शख्स का कत्ल कर दे जिसका वली भी उसने बनना था, क्योंकि किसास लेने के लिए वली का होना ज़रूरी है, माँ बाप बहन भाइयों में से वली का होना ज़रूरी है। ऐसा शख्स जो वली बनने का अहल होगा, अगर वही शख्स कत्ल कर दे अपने किसी ऐसे अजीज़ का, रिश्तेदार का, तो वहाँ पर भी किसास लाइबल नहीं होगा, फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी, मे एक्सटेंड टू 25 ईयर, 25 साल ये इससे सज़ा बढ़ाई भी जा सकती है। ऑफेंस ऑफ माइनर इनसेंस, अगर कोई बच्चा या कोई पागल शख्स ऐसा जुर्म कर दे तो उस पर भी किसास नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ पर प्रोवाइडेड डेट, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई शख्स किसी माइनर के साथ मिलके जुर्म करता है इस नियत के साथ कि जी मैं और माइनर दोनों मिलके जुर्म करते हैं, कत्ल कर देते हैं, तो किसास तो होगा नहीं। नो, अगर कोई शख्स माइनर के साथ मिलके जुर्म करता है और ये सोच करके मैं किसास से महफूज रह जाऊंगा, तो ऐसा कोई भी प्रिंसिपल नहीं है। जो अगर माइनर और मेजर दो अशखास एक सेम जुर्म करते हैं तो वहाँ पर माइनर पर किसास एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन जो मेजर होगा उसके ऊपर किसास एप्लीकेबल होगा और उसको सजाए मौत दी जा सकती है। व्हेन ऑफेंडर काज डेथ ऑफ हिज चाइल्ड, इस चाइल्ड, जब ऑफेंडर जुर्म करने वाला मौत की वजह बनता है अपने किसी बच्चे की, बेटे की या ग्रैंडसन की या एज सोलो इससे नीचे किसी भी शख्स की, तो वहाँ पर भी किसास एप्लीकेबल नहीं होगा। व्हेन एनी वली ऑफ द विक्टिम, जब विक्टिम का वली इज डायरेक्ट डिसेंडेंट, जब वली का विक्टिम ही कोई ऐसा जुर्म सरजद कर दे, जब कत्ल होने वाले का जो वली है वो ही जुर्म करने वाले का रिलेटिव्स है या उसका बेटा है, मतलब बाप ने अपने बेटे को मार दिया, अब उसका वली बाप भी है उसका भाई भी है, मतलब एक बाप ने अपनी बीवी को मार दिया, अब उस बीवी का जो बेटा है उस बाप का भी बेटा है, उसका डिसेंडेंट बन गया ऑफेंडर का। तो ऐसी सूरत में जहाँ पर कत्ल जुर्म करने वाले का जो वली है वो जिसने जुर्म किया है उसके डिसेंडेंट में से या असेंडेंट में से आता है, उसके ब्लड रिलेशन के अंदर आता है, तो लिहाजा वहाँ पर भी किसास अप्लाई नहीं होगा।
क्योंकि किसास के लिए वली का होना ज़रूरी है। अब ये वली की जो क्राइटेरियाज़ हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशन है कि जहाँ पर वली रिलेटिव्स हो, बहन भाई का कत्ल हो जाए, भाई से बहन का, बहन से भाई का, बाप से बेटे का, बेटे से बाप का, हस्बैंड शोहर, शोहर बीवी का, बीवी शोहर का, बेटा माँ का, बेटा बाप का, तो वहाँ पर किसास एप्लीकेबल नहीं होगा। इन अदर सेंस जो पनिशमेंट अवार्ड की जाएगी। अगला सेक्शन, केस इन विच किसास ऑफ कत्ल अमद शैल नॉट बी इन्फोर्स। ऐसे किसी जहाँ पर कत्ल अमद से तो हमने पढ़ा था कि जहाँ पर किसास होगा ही नहीं, यहाँ पर किसास तो होगा लेकिन इन्फोर्स नहीं हो सकता। कौन सी सिचुएशन है? जहाँ पर ऑफेंडर मर जाए, किसास इन्फोर्स होने से पहले। लाइक एक शख्स ने एक जुर्म किया, मारा किसी को, उसको कोर्ट ने डेथ इम्प्रिजनमेंट दे दी, जिसने उसको फांसी होनी थी उससे पहले उसकी मौत वाक़ होगी, तो अब उसके ऊपर किसास अप्लाई नहीं होगा। अब दोबारा से उसको कब्र से निकाल कर फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता। When any wali voluntarily without rest to satisfaction of the court waives, अपने हक से दस्तबरदार हो जाना। अपने हक से कोई शख्स अगर दस्तबरदार हो जाए तो तब भी किसी शख्स को डेथ इम्प्रिजनमेंट अवार्ड नहीं की जा सकती। अगला सेक्शन, अगला सब सेक्शन, व्हेन द राइट ऑफ किसास रिवॉल्व्स ऑन द ऑफेंडर एज अ रिजल्ट ऑफ द डेथ ऑफ द वली ऑफ विक्टिम। जब विक्टिम का जो वली है उसकी डेथ हो जाए, लाइक जिसने किसास लेना था वो ही नहीं रहा, तो तब भी जो किसास है वो नहीं लिया जा सकता। हाँ, गवर्नमेंट चूँकि वली मौजूद होती है, वो उस सूरत में जहाँ पर कोई भी वली नहीं है, जहाँ पर कोई भी वली किसी शख्स का मौजूद नहीं, वहाँ पर गवर्नमेंट वली, और गवर्नमेंट भी किसास से इस्तिस्ना दे सकती है, कंपाउंडेबल कंपाउंड कर सकती है, क्योंकि कत्ल जो है कंपाउंडेबल ऑफेंस है। यहाँ पर राजीनामा सुलहनामा हो सकता है, तो गवर्नमेंट भी सुलहनामा कर सकती है, या किसास के अंदर सज़ा माफ़, किसास की सज़ा माफ़ करके उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अंदर कन्वर्ट कर सकती है। अगला सेक्शन 308, पनिशमेंट इन कत्ल अमद नॉट लाइबल टू किसास। वहाँ पर पनिशमेंट क्या होगी जहाँ पर कत्ल अमद लाइबल टू किसास नहीं होगा। वेयर एन ऑफेंडर गिल्टी ऑफ कत्ल अमद इज नॉट लाइबल टू किसास अंडर सेक्शन 306, 307 etc. provided that shall be enforceable diyat provided where the offender is minor, diyat shall be payable either from his property or by such person। अगर जहाँ पर किसास लाइबल नहीं होगा वहाँ पर दियत इन्फोर्सेबल होगी, जो एक मखसूस कंपनसेशन है। और अगर जो ऑफेंडर है वो माइनर है या इनसेंस है, पागल है, तो उसकी प्रॉपर्टी में से, या कोई ऐसा शख्स जिसको कोर्ट डिटरमाइन करे कि उसके रिलेटिव्स में से हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ में से, या कोई ऐसा शख्स जिसको कोर्ट डिटरमाइन करे कि ये उसके रिलेटिव्स हैं या इसमें से इसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा लिया जा सकता है, कोई केयर टेकर है व्हाट्सएवर, वहाँ से उसकी प्रॉपर्टी में से दियत लेकर विक्टिम को या उसके घर वालों को दी जाएगी। अगला सेक्शन 309, वेवर ऑफ किसास कत्ल अमद, दस्तबरदार होना, अपने हक से छोड़ देना, किसी को माफ़ कर देना। इन द केस ऑफ कत्ल अमद एन एडल्ट सेंस वली में इट एनी टाइम विदाउट एनी कंपनसेशन वेव्स हिज राइट ऑफ किसास। जो वली होगा विक्टिम का, रिलेटिव्स होगा, वो किसी भी वक्त किसास से दस्तबरदार हो सकता है, किसी भी शख्स को माफ़ कर सकता है बगैर कंपनसेशन के। विद कंपनसेशन या विदाउट कंपनसेशन, वो किसी भी शख्स किसी भी टाइम, अब किसी भी एट एनी टाइम से मुराद क्या है? जब फांसी किसी शख्स को लगानी होगी वहाँ पर उस जिसको उसने कत्ल किया है उसके वली का होना ज़रूरी है। अब अगर मुजरम के गले में फंदा डाल दिया है और इस दौरान भी अगर वली कहता है मैंने इसको माफ़ किया, तो वहीं पर फंदा निकाल दिया जाएगा। मीन टू से एट एनी टाइम, किसी भी वक्त, ज़रूरी नहीं कि जजमेंट अनाउंस होने से पहले या बाद में, या फांसी जो है वो अभी फंदा गले में डाले माफ़ नहीं कर सकता। नो, एट एनी टाइम, उसके मरने से पहले तक किसी भी टाइम जो वली है वो माफ़ कर सकता है, दस्तबरदार हो सकता है, वेव्स कर सकता है अपने राइट से, वेवर हो सकता है अपने राइट से, अपना हक के किसास से दस्तबरदार होकर उसको माफ़ कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट राइट ऑफ किसास शैल नॉट बी वेव्स, कहाँ पर वेव नहीं किया जा सकता, यानी कि दस्तबरदार नहीं हो सकता। वेयर द गवर्नमेंट इज़ अ वली, जहाँ पर गवर्नमेंट वली होगी। वेयर द राइट ऑफ किसास वेस्ट इन द माइनर इन सेंस, जहाँ पर राइट ऑफ किसास माइनर ने या इन सेंस ने, पागल ने लेना है, वहाँ पर भी राइट ऑफ किसास से वेव्स नहीं हो सकता, राइट ऑफ किसास से दस्तबरदारी नहीं हो सकती, राइट ऑफ किसास नहीं ख़त्म हो सकता। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रिंसिपल ऑफ फसाद फिल अर्ज अट्रैक्ट वेवर ऑफ किसास शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 311। जहाँ पर फसाद फिल अर्ज का केस होगा वहाँ पर 311 के तहत कार्रवाई प्रोसीड की जाएगी, जहाँ के वहाँ पर भी जो किसास है वो वेवर्स नहीं हो सकता, ख़त्म नहीं हो सकता 311 सेक्शन में भी। अगला सेक्शन 310, कंपाउंडिंग ऑफ किसास सुलह इन कत्ल अमद, कत्ल अमद के अंदर सुलह करना। कत्ल अमद जैसे कि मैंने पहले बताया कि कंपाउंडेबल है, यहाँ पर सुलह हो सकती है, बट कत्ल अमद के अंदर किसी औरत को देना, शादी में ये जो वनी करते हैं, बदले सुलह के एवज औरत को निकाह में दे देना, किसी की शादी करवा देना, वनी कर देना, या इस तरह के कोई भी नाम, किसी भी तरह से कोई भी रस्म व रिवाज इल्लीगल हैं, गैर कानूनी है, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। इस सूरत में उल्टा ऐसे अशखास जो ये काम कर रहे हैं या करवा रहे हैं उनके ऊपर FIRs होंगी, उनको पनिश किया जाएगा, क्योंकि कत्ल कंपाउंडेबल है, बट इसके इवज
किसी औरत को देना किसी और के राइट की वायलेशन करना, डेट इज़ अ इलीगल एक्ट। तो लिहाजा कत्ल के अंदर कंपाउंड हो सकता है दियत के अमाउंट के साथ, या अदर देन कोर्ट भी मोस्टली लोग सेटलमेंट कर लेते हैं, दियत के अलावा भी बहुत सारी हैवी अमाउंट लेकर कत्ल के अंदर सुलह कर लेते हैं। वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो सकती है या इमूवेबल हो सकती है। अगला सेक्शन 310 सब सेक्शन ए, पनिशमेंट फॉर अ गिविंग फीमेल इन मैरिज और अदरवाइज इन बदले सुलह वनी और सवारा, वनी कर देना, सवारा या इस तरह के किसी भी नाम की सूरत में अगर कोई शख्स बदले सुलह में किसी औरत का रिश्ता मांगते हैं या कोई औरत का रिश्ता देता है तो इसकी सज़ा क्या होगी। में एक्सटेंड 7 या 7 साल तक बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन 3 ईयर से कम नहीं, 3 साल से कम सज़ा नहीं हो सकती। ऐसे किसी भी सिचुएशन में कोई भी नाम, किसी भी कल्चर सकाफत का इसका कोई भी नाम हो, वनी सवेरा व्हाट्सएवर, किसी भी तरह का कोई नाम जिसके अंदर बदले सुलह में औरत का रिश्ता मांगा जाए या औरत का रिश्ता दिया जाए, तो ये इलीगल है, गैर कानूनी है। 310 सब सेक्शन ए के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसकी सज़ा 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है और 3 साल से कम सज़ा नहीं होगी। टॉपिक इज़ कंप्लीट। अगले सेक्शंस को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर कत्ल शबी अहमद, कत्ल खता, कत्ल बेसबब, उनको भी डिटेल डिस्कस करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।